देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और मां तुझे सलाम के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मियों के दल को बाघा बॉर्डर के भ्रमण के लिए रवाना किया। प्रदेश की शिवराज सरकार एक बार फिर से कोरोना संक्रमण समाप्ति के बाद अपनी बंद पड़ी योजनाओं को नए रूप में फिर से शुरू कर रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के रविंद्र भवन परिसर में मां तुझे प्रणाम योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रदेश भर की 196 छात्राएं लाडली लक्ष्मी योजना से चयनित होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघा बॉर्डर और हुसैनीवाला पंजाब के भ्रमण के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल एवं युवक कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने बाघा बॉर्डर पर जा रहे हो लाडली लक्ष्मी को रविंद्र भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया, जहां से वे दादर अमृतसर से जाएंगी। इससे पूर्व योजना की शुरुआत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि बेटियों पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करते रहे, इनके पैरों में कांटा भी न लगे, इनको जीवन में हर खुशियां मिले, जिससे देश और समाज की प्रगति में मेरी बेटियां अपना योगदान दे सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में 43 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं और हम अब लाडली लक्ष्मी 2 योजना को फिर से 8 मई को लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में गांव-गांव से लाडली लक्ष्मी बेटियां एकत्रित होंगे और मैं जिनसे संवाद करूंगा। इस अवसर पर खेल एवं युवक कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की बेटियों के सिर्फ मामा नहीं हैं, वे पिता और भाई के रूप में भी बेटियों के संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू लाडली लक्ष्मी योजना को देश के कई राज्यों द्वारा अपनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस पहल का भी अन्य राज्य अनुसरण करेंगे। भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! प्यारी प्यारी लाडली लाडली भांजियों, मेरी बेटियों, मीडिया के मित्रों, सच में मन आनंद से भरा हुआ है। अभी यशोधरा जी बता रही थी कि 2007 में हमने ये योजना प्रारंभ की, लाडली लक्ष्मी, और शुरू इसलिए की कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। और मेरे दिमाग में कल्पना आई थी कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हो तो लखपति तो होना चाहिए। मैं 2005 में मुख्यमंत्री बना था। 2006 में मैंने अफसरों को बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी हो, लखपति होना चाहिए। उनने पहले सोचा कि नए नए मुख्यमंत्री बने, जोश में कह रहे होंगे, कुछ दिन में भूल भाल जाएंगे। तो मुझे उन्होंने कहा इम्पॉसिबल सर, ये हो नहीं सकता, कैसे लखपति बन जाएगी बेटी। खैर वो लंबी कहानी है, आज उसको मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाली बेटी लखपति होगी ही। और इसलिए फिर योजना बनाई कि बेटियों के जन्म के समय ही 2 बेटियों तक मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से 30,000 रुपए के बचत पत्र दे देंगे। उनका ब्याज बढ़ते 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 जब बेटी 21 साल की होगी तो उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मिल जाएगी। उसको पढ़ाई से जोड़ा कि 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, तो शिक्षा के साथ भी हमने जोड़ा। और जब ये योजना शुरू की और अभी भी जब कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो लाडली लक्ष्मी के हम सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो इतनी सी बेटी आती है, 1 महीने की, 2 महीने की, और किसी को मैं गोद में लेकर उछालता हूँ, किसी को खिलाता हूँ। और तुमने भी हो सकता है कोई मामा की गोदी में खेली हो, खेलियो। और आज मेरी बेटियां इतनी बड़ी हो गई, आज मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटियों पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना, इनके पाँव में कभी कांटा भी न गड़े, इनकी आंखों में कभी आंसू न आए।
इनको जिंदगी की हर खुशी मिले और ये देश और समाज की प्रगति और विकास में योगदान कर पाए। 8 तारीख को फिर एक कार्यक्रम अपन करने वाले हैं, लाडली लक्ष्मी दिवस। कितनी है मेरी बेटियां पता है लाडली लक्ष्मी? 43 लाख। हर गांव में, हर शहर में हमारी बेटियां, कोई अब कॉलेज में जा रही है, कोई 12th में पढ़ रही है, कोई 10th में, कोई 11th में। तो मुझे अब ये भी चिंता है भविष्य की कि आगे क्या क्या बनना है, क्योंकि अलग अलग आगे बढ़ के काम करना है कि नहीं करना? तो सबको आगे बढ़ना है? फिर से बताओ, सबको आगे बढ़ना है? और आगे बढ़ने के भी रास्ते बना रहा हूं मैं। अब केवल एक ही कार्यक्रम नहीं है कि 1 लाख से ज्यादा रुपया मिल जाएंगे और उसमें काम चल जाए। मेडिकल में एडमिशन हो गया तो 1 लाख थोड़ी, 5-7 लाख रुपया साल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब वो व्यवस्था ही बना रहे हैं मामा। और मैं चौथी बार इसलिए तो मुख्यमंत्री बनाऊं कि लाडली लक्ष्मी बेटियों का भविष्य पक्का करके जाऊं। 8 तारीख को लाडली लक्ष्मी 2 की घोषणा होगी, अनाउंस होगा। शाम को 6:30 बजे कार्यक्रम है ना, शाम को। गर्मी के दिन है तो उनका शाम को कार्यक्रम करेंगे और केवल एक हाल में कार्यक्रम नहीं होगा, गांव गांव में लाडली लक्ष्मी बेटियां इकट्ठी होंगी और जुड़ेंगी और मामा सीधे बात करेगा उनसे। तुम जितनी बेटी मेरी बैठे हो, मान लो कुछ ना कुछ बनना है। और क्या बनना है अब तय करने का समय आ गया। जिस भी फील्ड में काम करना उसमें मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो कोशिश करता वो जीतते। और कई बार एक बार की कोशिश में सफल नहीं हुई तो दूसरी बार ट्राई अगेन। तो लाडली लक्ष्मी का मतलब है बड़ा लक्ष्य तय करेंगी। लाडली लक्ष्मी का मतलब है और दूसरा आत्मविश्वास से भरी रहेंगी। कॉन्फिडेंस, मैं सोच रही हूं तो मैं करके रहूंगी क्योंकि मैं लाडली लक्ष्मी हूं। आज तो इस पे विस्तार से बात करेंगे अपन। आज तो तुम्हें देख के सचमुच में इतना भावुक हो रहा हूं मैं। कितनी अच्छी बेटियां हैं हमारी। खूब बेटी, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बाकी चीजों में भी, योगा में, स्पोर्ट्स में, अलग अलग जहां जहां रुचि हो वहां भी अपन काम करते रहे। और ये जो कार्यक्रम है ना, मां तुझे प्रणाम, ये अद्भुत कार्यक्रम है। मेरे मन में ये भाव आया कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा तो अपने सेना करती है, सैनिक करते हैं। कई बार अपन सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हो गई, अपने सैनिकों ने आतंकवादियों को मारा, और कई बार अपने सैनिक भी शहीद होते हैं। आर्मी के अफसर हो, बाकी अफसर हो, ये सैन्य ही है। जब जरूरत पड़ी तो पाकिस्तानियों को आतंकवाद का जवाब देने के लिए पाकिस्तान की सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और उनको ठिकाने लगा के वापस लौट आई। हम यहाँ चैन से इसलिए है कि वो दिनों रात वहां बर्फीली पहाड़ों पे खड़े हैं। राजस्थान की तपती दोपहरी में पारा पहुंच जाता है टेम्परेचर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जवान खड़ा है सीमा पे। मैं भी बॉर्डर को होके आया हूं, तो मन में ये भाव पैदा हुआ कि हम यहाँ बैठे कम से कम वहां जाके देखें तो कि हमारे सैनिक, हमारी सेना, वीर जवान किन परिस्थितियों में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और इसलिए हमने तय किया मां तुझे प्रणाम, क्योंकि उनके कारण मां मतलब भारत माता सुरक्षित है। करवाने का फैसला किया। लाडली के साथ मैंने लक्ष्मी क्यों जोड़ा है पता है? पता है कि नहीं? नहीं ना? मैं जैसे आज देवी जी के सामने मैं रोज पूजा करता हूं, तो
मुझे माँ से बहुत प्यार है। माँ मतलब बेबी माँ, अपनी माँ से तो हम सब प्यार करते ही हैं। उस माँ की सूरत में बहुत ध्यान से देखता हूँ रोज, और आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ और बात करता हूँ कि आज का दिन मेरा सफल बनाना, अच्छा काम कर पाऊँ, देख लेना। सीधे बात करता हूँ, डायरेक्ट। तो आज माँ में मुझे लाडली लक्ष्मी दिख रही थी, सब मेरी बेटियां। तो मेरी बेटियां मेरे लिए देवियां हैं बेटियों। और शक्तिशाली बनो और अच्छा काम करो, आत्मविश्वास से भर के आगे बढ़ो, आनंद से इस यात्रा में जाओ। और देखो, लाडली लक्ष्मियों की एक अलग छाप छोड़ना। जमाना देखे कि ये लाडली लक्ष्मी है, तो अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना सोच ऐसा रखना कि लोग गर्व करें कि ये जा रही लाडली लक्ष्मी। तो बहुत शुभकामनाएं इस यात्रा के लिए देता हूं। आशीर्वाद तो मामा का हमेशा है ही। मेरा बस चले तो मैं अपनी उम्र भी तुमको ही दे दूं। प्रसन्न रहो, मुस्कुराती रहो, अच्छी पढ़ाई करो, हर क्षेत्र में बढ़िया काम करो, खूब आगे बढ़ो। और आज सीमा पे जाओ, प्रस्थान करो, माँ भारती की माटी को माथे से लगाओ और देशभक्ति की संकल्प के साथ वापस आओ और हर एक व्यक्ति में देशभक्ति के भाव का और संचार करो। मेरी बेटियों को फिर बहुत बहुत लाड। सब मेरी लाडली लक्ष्मियाँ। हम लोग जब अपनी अपनी विधानसभाएं में जब माननीय सीएम साहब ने ये लॉन्च की थी लाडली लक्ष्मी पहले, तो हम लोग बहुत ही मतलब एक्साइटेड थे कि छोटी छोटी लाडली लक्ष्मी आती थी, हम लोगों की गोद में हम लोग लेते थे, इतनी छोटी, और कोई टोपा पहनी है तो कोई कुछ अच्छी ड्रेस पहनी है, और सर्टिफिकेट उनकी माँ अच्छे से हमें दिखाती थी। और आज वही सीएम साहब अभी वही कह रहे थे कि वही जो बेबीज़ थी वो आज हमारे सामने हैं, हंसती गाती खेलती बड़ी हो गई। और कितने लाखों हमारी लाडली लक्ष्मियों के माँ सिर्फ मामा नहीं हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, सब चीज़ हैं हमारे सीएम साहब। ये एक ऐसी योजना थी, मैं आपके सामने कहूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे सब मुख्यमंत्री जो दूसरे प्रदेशों के थे उनने सारे अपनाया। और मैं कहती हूँ आज कि माननीय सीएम साहब ने ये जो माँ तुझे प्रणाम लॉन्च किया था हमारे स्पोर्ट्स विभाग से, ये भी दूसरे मुख्यमंत्री अपनाएंगे। ये मुझे पूरा इसमें विश्वास है, जिस तरह से हम करते हैं। बहुत एक्साइटमेंट है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं दिल्ली से बाहर, स्टेट से बाहर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू फॉर मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमको जाने की। शिवराज सिंह मतलब हमारे मामा जी को बहुत बहुत थैंक यू। बाघा बॉर्डर में क्या देखना चाहिए, किस टाइप की हमारे नेशनल बॉर्डर है और भारत पाकिस्तान की, तो वहाँ आर्मी वगैरह किस टाइप से वहाँ पर देश को प्रोटेक्ट करती है, ये सब चीज़ें।